राम राम चाचा। अरे बेटा सुपर हीरो, कैसे हो भाई? आजकल हवा में दिखते ही नहीं। वो क्या है चाचा, शहर गए थे, कुछ काम था। क्या काम था वैसे? अरे छोड़ो चाचा। मियाँ अपने चाचा से छुपाओगे? वो चाचा लल्लन बता रहा था, सुपर हीरो की पतलून पर पहनने वाली टाइट चड्डी शहर में मिलती है, बस वो ही लेने गए थे। हैं? टाइट चड्डी? बेटा तेरे अखरोट तो ठीक है ना? मैंने तो कई बार समझाया था तुझे, जमीन पर आराम से उतरा कर। देख अब हो गई ना दिक्कत। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ? चाचा बिना पतलून पे चड्डी पहने कोई पहचानता ही नहीं कि हम सुपर हीरो हैं। कल तो पुष्पा ने भी कह दिया, जब तक तो पतलून पर चड्डी पहनकर नहीं आएंगे हमारे साथ सिनेमा देखने नहीं जाएगी। सिनेमा? कौन सा? अरे चाचा, विदेशी सुपर हीरो का सिनेमा है, उसमें हीरो हमारी तरह उड़ता है। तो क्या हुआ? हम में और क्या क्या खूबी है वो तो सिनेमा देख के ही पता चलेगा ना चाचा। खूबी तो तुम में बहुत है। हट्टा कट्टा नौजवान लौंडा है, 100 किलो की बोरी एक हाथ से उठा लेता। कल तो पुत्तन का ट्रैक्टर भी तूने एक हाथ से निकाल दिया था। पर चाचा ये सब तो कमलेश भी कर लेता है, क्यों भाई कमलेश? हाँ वो तो है चाचा, कल हमने एक हाथ से ट्रक रोक दिया था। फिर क्या, वो हमें आगे तक छोड़ गया, हमने लिफ्ट मांगी थी ना उससे। चल चूतिया। हाँ तो सुपर हीरो, तुम्हें और क्या जानना है? चाचा उड़ने के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए सिनेमा तो देखना ही पड़ेगा। तो हमें ले चलो सिनेमा। ना चाचा, अगर तुम में भी शक्ति आ गई तो यहाँ वहाँ उड़ के पूरे गांव वालों की नाक में दम कर दोगे। भैया हम बताएं, तुम उड़ने के अलावा बकलोली बहुत अच्छा करते हो। अबे साइज देख के तो बात किया कर, अब तो मैं सुपर हीरो भी हूँ। अरे भाई सच तो सच है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी उड़ने की शक्तियों का पता कब चला? अरे पिछली बार सुपर हीरो का सिनेमा देखने गए थे, उसके बाद से ही हमें पता चला कि हम उड़ भी सकते हैं। अरे वाह, लेकिन सुनो, कभी भूतिया पिक्चर देखने मत चल जाना, कहीं पता चले पेड़ पे लटके हुए हो, वो भी उल्टे। अबे हमारी शक्तियों का मजाक उड़ा रहे हो तुम। ये तो गधा है बेटा, इसे छोड़। तू चड्डी ले आया ना, तो अब दिक्कत क्या है? पहन ले पतलून पे। वो क्या है ना चाचा, हमें शर्म आती है। अरे बुड़बक, सुपर हीरो हो के शर्माते हो? अगर हम सुपर हीरो होते तो पतलून पे चड्डी क्या, केवल चड्डी में भी उड़ लेते। अरे चाचा, तुम तो नंगे भी चले जाते, तुम्हें कहाँ है लाज शर्म? अबे तूने हमें कब नंगा देखा बे? पिछले हफ्ते जब तुम खेत में हगने गए थे। हे भगवान, जब भी वो नजारा याद करता हूँ मेरी तो रूह कांप जाती है। सुबह की खिली खिली धूप में खेतों में बहती ठंडी ठंडी हवा, और वहीं पे बैठे तुम, वो भी नंगे। 2 दिन तक तो खाना नहीं भाया था हमें। पिछले हफ्ते ही तो बिरजू और उसका दोस्त भोलू भी खेत में बेहोश मिले थे। हाँ भैया, वो दोनों बेचारे भी यही खौफनाक नजारा देखकर बेहोश हो गए थे। अबे भूत क्या चुप होगा कि नहीं? बेटा सुपर हीरो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पतलून तो पहन ही रखी है तूने। चाचा अच्छा हुआ हमारे पिताजी उड़ नहीं सकते, नहीं तो धोती में उड़ते कैसे अजीब लगते, और तो और नीचे आते आते उनकी धोती फूल के पैरासूट और बन जाती। तो कोई नहीं, उन्हें भी धोती पे चड्डी पहना देते, इसमें क्या है। धोती पे? अरे आज तक उन्होंने कभी धोती के नीचे चड्डी नहीं पहनी, धोती पे और पहनेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि भूषण सुपर हीरो नहीं है, नहीं तो हमको क्या क्या देखना पड़ता। और हमने जो वो नजारा देखा था उसका क्या? उसके बाद से घर से निकलने में डर लगता है कि कहीं चाचा खेत में ना बैठा मिल जाए, वो भी नंगा। बेटा सुबह 8 बजे तक हम खेत से लौट आते हैं, उसके बाद तुम कभी जाओ। पर चाचा हमारी बाकी की शक्तियों का क्या? बेटा जब तू पतलून पे चड्डी पहन लेगा ना, तो अपने आप ही पुष्पा के साथ सिनेमा चली जाएगी। मेरी माँ रविवार तक तुझे सिनेमा दिखाकर तेरी सारी शक्तियाँ याद दिला दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी चाचा नहीं। थैंक यू चाचा, अच्छा चलते हैं। अरे भैया, हमें भी चौपर तक छोड़ दोगे? रहने दो, हम खुद चले।